हेलो एवरीवन, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम 50 क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो आज ही आंसर किया ही है, मैं उसके 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। पूरे 50 क्वेश्चन हैं और सबको वन बाय वन पढ़ते हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो उम्मीद करूँगा आप सब लोग हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या क्या बेसिकली इसका अंदर कवर करेंगे। हमारे पास जो इस सेशन के अंदर है, हमारे पास इतिहास का ध्रुव, इतिहास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुछ इकोनॉमिक्स और कुछ पॉलिटी के, कुछ ज्योग्राफी के और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलेंगे इस सेशन में। तो उन सबको हम वन बाय वन करते हैं। इतिहास के कुछ जो क्वेश्चन आए हैं, वो पहला कि देवबंद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये दो बंधु थे, मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा क्या किया गया, ये आंदोलन स्थापित किया गया था। 1857 में दिल्ली जब 1857 की जब क्रांति हुई तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था, तो वो था मुगल अंतिम जो मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय द्वारा किया गया था। इसके बाद इसको क्या दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो वो था महात्मा गांधी। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ ये क्या गया, निर्णायक अहिंसक विरोध आंदोलन था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन था कि जो हमारे आर्य जो लोग थे वो किस पे डिपेंड थे ज़्यादातर, तो उनका व्यवसाय क्या था, तो वो था क्या था, पशुपालन। तो उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन का आधार था। आधुनिक भारतीय कला के जनक कौन है, तो वो है हमारे राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय यथार्थवादी तकनीकों के साथ मिलकर कला को क्या दी एक नई दिशा। फिर कुछ क्वेश्चन जो पॉलिटिशियन आए हुए हैं उन पे देखते हैं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इस महत्वपूर्ण संदेश है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या किया गया था, न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई थी। प्रश्न पूछा गया था कि न्याय वाला जो शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, तो है 42वां संविधान संशोधन। नीति निर्देशक तत्व के लिए आर्टिकल पूछा गया था, कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो वो 36 से 51 तक राजस्थान के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत वर्णित है और इनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। पंचायत किस अनुसूचित सूची में है, तो वह है 11वीं अनुसूची में। और इसके बाद में 12वीं अनुसूची हम जानते हैं क्या है, हमारे पास नगर पालिकाएं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार और उत्तरदायित्व को सूचीबद्ध किया गया है। मौलिक अधिकारों का दायरा जिसमें दिया गया है कि भाग 3 के अंदर कौन सा नहीं है, तो धार्मिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित नहीं है। ये हमारे पास पॉलिटी के क्वेश्चन थे। इसके बाद में था कि जो अभी हाल ही फिलहाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया है, उसमें आपकी क्या है, इसके अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रवासियों पर क्या होता है, ये लागू होता है। अगर कोई ओएससी का पंजीकरण के नाम को उल्लंघन किया जाता है तो उसकी नागरिकता क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है। ये क्वेश्चन था। न्याय प्रणाली लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वादेपूर्ण सुलह के विवादों से निपटारा का त्वरित निपटान करना, ये न्याय प्रणाली का है। चुनाव प्रक्रिया के अंदर किसी भी चुनाव क्षेत्र का अंतिम परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर जो निर्वाचन अधिकारी है उसके द्वारा क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। प्रश्न था कि किसके द्वारा घोषित किया जाता है चुनाव, तो रिटर्निंग ऑफिसर। फिर इसके बाद में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डिजिटल दुनिया और कंप्यूटरिंग। नॉन वोलेटाइल मैटर मेमोरी कौन सी है, तो वो है फ्लैश मेमोरी, जो एम्बेडेड सिस्टम में फ्रेमवर्क को संग्रहित रूप से क्या करती है, संग्रहित करती है। ASCL का पूरा नाम पूछा गया था, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेज टेक्स्ट के लिए एक सार्वभौमिक एन्कोडिंग मानक है। ईमेल के अंदर कितने साइज की मैक्सिमम सीमा जो फाइल अटैच कर सकते हैं, तो 25 MB तक की हम फाइल को अटैच कर सकते हैं। निजी क्षेत्र अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर भारत सरकार इन स्पेस नियामक संस्था के माध्यम से निजी कंपनियों को क्या दे रही है, भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। विज्ञान, इसमें जो विज्ञान से क्वेश्चन है, साइंस से। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है, तापमान में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जेनेटिक्स के लिए क्वेश्चन था, तो एलील शब्द किस जीन के वैकल्पिक रूप में संभालित करते हो, विविधता का कारण बनता है। जो किसी भी जो कोई भी जो जीव होता है उसमें डिफ्रेंशिएट किसके कारण होता है, तो जीन के कारण, यानी जीन के कारण होता है वो। और जीन के जनक जैसे ग्रेगर मेंडल, जॉन मेंडल, हमारे बाबू, इन्होंने मटर के पौधे पर वाला दिया था जीन। तो खाद्य सुरक्षा, खाद्य खतरे खाद्य पदार्थों को संदूषित कर उन्हें मानव उपयोग के लिए असुरक्षित बना दिया जाता है। कुछ जियोग्राफी से क्वेश्चन थे, तो भारत पूछ रहा था प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह है गोदावरी, और मध्य भारत में नर्मदा है। फिर कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, इसकी क्या है,
प्रमुख जल स्रोत हैं। एक सहायक नदियाँ हो गई। दक्षिण पश्चिम मानसून कब से एक्टिव होता है, तो वह कब होता है, जून से क्या होता है, सितंबर तक। देश के लिए, कृषि के लिए क्या है हमारे पास महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद में भूगोल और पर्यावरण से जैसे पूछा गया था कि बाकरो इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, तो वह है ओडिशा। और बोली मेला विद्युत संयंत्र कहाँ है, ओडिशा, सॉरी बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में, और ये बाली मेला विद्युत संयंत्र कहाँ है, ओडिशा में। तसारापुचू, ये देखो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्र तक सीमित है। ये भाषा कहाँ तक थी, तिब्बती बर्मी भाषा। और यहाँ पर जैसे दिखाते हैं तसाराचू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये पूछा था कि यह कहाँ पे है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इकोनॉमिक्स थे मानव सूचकांक HDI में कौन से आयाम नहीं है, कौन कौन से आयाम जैसे हमारे पास आप बताएंगे। हमारे पास HDI में भारत की पोजीशन कौन सी है, तो सैन्य शक्ति और रक्षा व्यय इसके आयामों में शामिल नहीं है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर क्या है, केंद्रित है। लैंगिक समानता पर प्रभाव से एक क्वेश्चन था, तो शिक्षा और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की बाधाओं को दूर करके यह मानव विकास को सीधे तौर पर बढ़ावा देती है। UN रिपोर्ट 2024 की बात करें तो ये चिंताजनक आंकड़ा है। दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की और उसके परिवार के सदस्य द्वारा हत्या की जाती है। तो ये हमारे पास अर्थशास्त्र में सामाजिक, ग्रामीण समृद्धि और श्रम से क्वेश्चन थे। कृषि विविधीकरण यह है वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करके उसमें जोखिम को कम करके ग्रामीण संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रमुख श्रमिक की परिभाषा, वह व्यक्ति जो एक वर्ष से कम 183 दिन कार्य करता है, क्या कहलाता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है। जनसंख्या घनत्व में भारत के अंदर केरल भारत के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है। कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता था, तो ये RCB नहीं है, ये हमारे पास मुंबई इंडियंस है, 2025 का खिताब। और मेल में किसने जीता है, तो वो है हमारे पास RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो पुरुष की है। तो इसमें महिला की पूछा था। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है, कर्नाटक किसको हराया था इन्होंने, विदर्भ को। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ ईयर कौन है, डुप्लांसिस, मांडो डुप्लांसिस को मिला है। पुस्तक I Am गोपी चंद पीहूज इंडियन रिसेंसेस द मोदी डिकोड, ये किसके लेखक कौन है, तो अरुण शौरी। संकलन गोपीचंद जी हिंदुजा, ये संपादक कौन है, अरुण शौरी, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व स्वच्छ जल ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। पहला कब से मनाया, तो 2024 से। भारत नवीकरणीय ऊर्जा एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2025 के अनुसार सौर ऊर्जा का योगदान का सबसे बड़ा देश है। हाल ही के अंदर इसमें एक नया देश जुड़ा है, तो वो कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैश्विक परिवार दिवस कब बनाया जाता है, 1 जनवरी को बनाया जाता है। ऑर्गेनिक फिशेज क्लस्टर जनवरी 2025 में सिक्किम के मंगन जिले में इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो ये थे हमारे पास जो भी हाल ही में आए हुए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो RRB NTPC में पूछे गए। उम्मीद करूंगा आपको सभी इन क्वेश्चन के इर्द गिर्द अपनी तैयारी को रखना है, ताकि अपकमिंग जो भी हमारे पास ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम्स हैं उनको आप सही तरीके से कर पाएँ। तो उम्मीद करूंगा आप जब भी पूरे सेशन को देख लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।